हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्राइमरी हब में। हम क्लास 7th की इंटीजर से सीरीज़ अभी चल रही है, ठीक है। चैप्टर 1 चल रहा है हमारा। तो हम पिछली जो वीडियो थी उसमें हम पहुंचे थे, 5th क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया था। अब हम करेंगे आगे 6th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार समझना है तो 2-3 बार वीडियो देख लेना उसकी, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करेंगे। तो अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट, ठीक है। क्या होता है, बोल रहा है एक सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस होती है, मतलब किसी भी चीज़ को ठंडा करना, यानी किसी चीज़ को जमाने वाली प्रोसेस, उसी को हम फ्रीजिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो एक फ्रीजिंग प्रोसेस चलती है, रिक्वायर्स दैट, वो क्या रिक्वायर करती है, क्या रिक्वायर करती हो, दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस। कि रूम टेम्परेचर कहाँ से लोअर हो रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस। मान लो अभी मेरा रूम टेम्परेचर कितना है, रूम टेम्परेचर मेरा मान लो अभी कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस मान लिया, ठीक है। तो अभी अगर मेरा रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है तो इस समय से वो रूम टेम्परेचर लोअर होगा हर घंटे, हर, ठीक है। हर घंटे कितना लोअर होता है, एवरी आवर कितना लोअर हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर मेरा 8 बजे टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है तो 9 बजे वो कितना डिक्रीज़ होगा, 9 बजे कितने का डिक्रीज़ आएगा, उसमें 5 डिग्री सेल्सियस का डिक्रीज़ आएगा। फिर 10 बजे और 5 डिग्री सेल्सियस का डिक्रीज़ आएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 बजे टेम्परेचर 35 हो जाएगा। फिर 35, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इतने बार तो हम वो नहीं करेंगे ना उसको, इतने बार माइनस करते रहेंगे तो कब हमारा टेम्परेचर आएगा, फिर 10 घंटे बाद, 10 घंटे तक हमें माइनस करते रहना पड़ेगा। तो 1 घंटे, हर घंटे तुम्हारा कितने आ रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस, तो तुम्हें निकालना है 10 आवर्स का, ठीक है। देखो, एट रेट ऑफ, कभी भी रेट दिया हो, रेट का मतलब किससे होता है, टाइम से, ठीक है। तो हर घंटे अगर एवरी आवर तुम्हारा 5 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 1 आवर में कितना डिक्रीज आ रहा है, 1 आवर में 5 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, तो तुम्हें कितने का निकालना है, व्हाट विल बी रूम टेम्परेचर एट 10 आवर्स। तो 10 आवर्स का कितना हो जाएगा, देखो कभी भी 1 का निकालना हो, ठीक, सॉरी 1 का दिया हो और ज़्यादा का निकालना हो, ठीक है। 1 का दिया हो और मोर का निकालना हो तो हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखना अभी लोअर हो रहा है टेम्परेचर तो माइनस में लेना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलो, गिवन सबसे पहले जो है वो लिख लेते हैं हम, ठीक है। फ्रीजिंग प्रोसेस, रूम टेम्परेचर लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, रूम टेम्परेचर इज इक्वल्स टू, ठीक है, इनिशियल रूम टेम्परेचर लिख लेंगे। इनिशियल का मतलब होता है जब फर्स्ट में रूम टेम्परेचर कितना होगा, 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक हो गया। अब चेंज कितने का आ रहा है, उसमें कितने का चेंज आ रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस, हर घंटे चेंज हो रहा है ना, तो चेंज इन रूम टेम्परेचर कितना आ जाएगा, चेंज इन रूम टेम्परेचर कितना आएगा, रूम टेम्परेचर आफ्टर 1 आवर, यानी कि हर घंटे, टेम्परेचर एवरी आवर लिख लेता हूँ, ठीक है। एवरी आवर मतलब हर घंटे, ठीक है। तो हर घंटे में कितना चेंज आ रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से सुनना, ये जो 5 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर क्या हो रहा है मेरा, लोअर हो रहा है, लोअर हो रहा है मतलब घट रहा है। अगर कभी भी टेम्परेचर क्या होता है, घटता है, तो उसको हम किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो चेंज इन रूम टेम्परेचर एवरी आवर कितना हो गया, -5 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो हम सीधे सीधे लिखेंगे रूम टेम्परेचर आफ्टर 1 आवर इज इक्वल्स टू कितना होगा, ठीक है। रूम टेम्परेचर आफ्टर 1 आवर, जो बोला आफ्टर 10 आवर्स लिखा है ना, 10 आवर्स, 10 आवर्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कितना होगा, रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स कितना हो जाएगा। तो 10 आवर्स में कितना हो जाएगा, देखो एक का दे रखा है 5 डिग्री सेल्सियस, तो 1 आवर में अगर 5 डिग्री सेल्सियस चेंज होता है तो 10 आवर्स में कितने का हो जाएगा, -5 × 10, ठीक हो गया। तो कितने का आएगा ये देखो, -50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आपका 10 घंटे बाद टेम्परेचर, ठीक है। इतना आया समझ, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर 10 घंटे बाद -50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अभी अभी वो नहीं हो रहा, हाँ, ये तो खाली टेम्परेचर निकाला है। फाइनल रूम टेम्परेचर यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस से 10 घंटे बाद कितना रूम टेम्परेचर, फाइनल रूम टेम्परेचर कितना है, ये खाली सिंपल रूम टेम्परेचर निकाला 10 घंटे का हमने, -5 डिग्री सेल्सियस जब चेंज आया। अब निकालेंगे हम फाइनल रूम टेम्परेचर। फाइनल रूम टेम्परेचर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो, फर्स्ट में तुम्हारे रूम का टेम्परेचर कितना था, 40 डिग्री, तो यहीं से तो टेम्परेचर लोअर होगा ना। ये तो हमने खाली इतना निकाला कि 5 घंटे में कितने का लोअर होगा, तो 50 डिग्री आ गया। अब लोअर कहाँ से होगा, कहाँ से कम होगा टेम्परेचर, 40 डिग्री से तो कम होगा ना टेम्परेचर। तो 40 डिग्री में मैं क्या ऐड कर दूंगा, 10 घंटे बाद है, यानी कि आफ्टर 10 आवर्स मतलब प्लस होगा, तो प्लस कर दूंगा क्या, 10 घंटे बाद का टेम्परेचर कितना है, -50, तो ये कर दोगे तो कितना आएगा इसका आंसर आपका, इसका आंसर आ जाएगा
10 डिग्री सेल्सियस। कौन सा 10? देखो माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था? 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दोबारा से देख लो, क्या है, एक फ्रीजिंग प्रोसेस चलती है। ठीक है, फ्रीजिंग प्रोसेस में रूम टेम्परेचर का अभी तो इनिशियल रूम टेम्परेचर यानी कि जो अभी मौजूदा जो तुम्हारा रूम टेम्परेचर है वो कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस है। फिर उसके बाद जब चेंज हुआ रूम टेम्परेचर में, कितने का चेंज आता है? हर घंटे 1 आवर में वो कितने का चेंज आता है? 5 डिग्री सेल्सियस घटते जा रहा है टेम्परेचर। तो मैंने बोला 10 घंटे में कितना घटेगा? 10 घंटे में यानी कि 10 आवर्स में कितना टेम्परेचर लो हो जाएगा? कितना हो जाएगा? -50 डिग्री सेल्सियस। अब ये तो तुम्हारा 10 आवर्स में कितना लोअर होगा? अब कहाँ से लोअर होगा वो? 40 डिग्री से तो लोअर होगा ना। तो 40 डिग्री से कितना लोअर होगा वो टेम्परेचर, तुम्हें वो निकालना था। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर आफ्टर प्रोसेस बिगन, यानी कि जब तुम्हारी प्रोसेस स्टार्ट हुई 40 डिग्री से तो तुम्हारा टेम्परेचर कितना हुआ? तो हमने क्या कर दिया? टोटल टेम्परेचर करके कितना हो गया? ऐड कर दिया इसको, तो ये कितना आ जाएगा? -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया 6th। अब बढ़ते हैं हम 7th क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं हम 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन क्या है? देखो आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, इन अ क्लास टेस्ट 10 क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि क्लास टेस्ट में कितने क्वेश्चन है? टोटल 10 क्वेश्चंस हैं तुम्हारे। ठीक है, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड, यानी कि 5 नंबर दिए जाते हैं, 5 मार्क्स दिए जाते हैं तुम्हें फॉर एवरी करेक्ट आंसर्स। ठीक है, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर्स एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। 5 मार्क्स आपको बिल्कुल सही आंसर जब आप देते हो तो उसके लिए दिए जाते हैं, और -2 मार्क्स आपको कब दिए जाते हैं? जब आपका क्या होता है? आंसर इनकरेक्ट होता है। ठीक हो गया। और 0 मार्क्स आपको दिए जाते हैं, 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड, और 0 मार्क्स आपको कब मिलेंगे? जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर। मोहन को कितने करेक्ट आंसर है? मोहन के 4 करेक्ट आंसर है और 6 इनकरेक्ट है। ठीक है, तो 4 करेक्ट आंसर करता है मोहन और 6 इनकरेक्ट करता है, तो उसका हमें क्या निकालना है? टोटल स्कोर कितना हुआ निकालना है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले लिखेंगे एक करेक्ट आंसर में कितने मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो मार्क्स अवॉर्डेड पूरी लैंग्वेज यहीं से है। देखो, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर लिख देना इसके लिए। ठीक है, या फॉर एवरी करेक्ट आंसर, जो लिखना चाहो। मैं 1 लिखूंगा, एक की निकालूंगा। ठीक है, तो मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर। देखो ये मल्टीप्लाई और डिवीजन में एक ही जो अंतर आता है क्वेश्चनों में, वो क्या आता है? देखो, डिवीजन में आपसे पूछे रहते हैं, ज़्यादा का दिए रहते हैं, जैसे कि मैंने बोला 40 का दे देंगे आपको और 1 का निकालो बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें क्या होगा? 1 का दिए रहते हैं और 40 की निकालो। जैसे एक टॉफ़ी की कॉस्ट अगर आपकी 2 रुपये है, ठीक है, 2 रुपीज़ है, तो 4 टॉफ़ीज़ की कितनी हो जाएगी? तो एक तो प्लस वाला है, अब उतने बार प्लस थोड़ी ना करते रहोगे 2 को, तो क्या कर देंगे? सीधे 2 × 4। ठीक है, तो एक का दिया हो और ज़्यादा का निकालना हो तो मल्टीप्लाई। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही होता है। ठीक हो गया, देखना ध्यान से। तो मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 5 मार्क्स। ठीक हो गया। अब अवॉर्ड किए जा रहे हैं तो प्लस ही में होंगे वो। ठीक है, और मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर। 1 इनकरेक्ट आंसर कितने हैं? कितने दे रहा हूँ? मार्क्स अवॉर्ड कितने कर रहा है इनकरेक्ट आंसर के लिए? -2 मार्क्स दे रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखना, मेरे को यहीं पे कर लेना चाहिए था, चलो देखो फिर भी हो जाएगा, देखना। तो मार्क्स, अब मोहन की बात करते हैं। सबसे पहले मोहन के कितने करेक्ट आंसर हैं? 4 करेक्ट आंसर हैं, तो एक के लिए कितना मिल रहे हैं? 5 मिल रहे हैं। ठीक है, एक करेक्ट आंसर के लिए उसको 5 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 4 के लिए कितने मिल जाएंगे? देखो 1 के लिए 5, तो 4 के लिए कितने जाएंगे? 4 × 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 4 करेक्ट आंसर कितने हो जाएंगे? 4 करेक्ट आंसर्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? इज इक्वल्स टू 4 × 5, यानी कि 20 मार्क्स उसको मिलेंगे किसके? करेक्ट आंसर करने के। ठीक हो गया। ऐसे ही मार्क्स अवॉर्डेड फॉर, अब इसका रिलेशन इसके साथ आएगा। हाँ, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर, इसको लिख लीजिएगा आप, 6 इनकरेक्ट आंसर। 6 इनकरेक्ट आंसर, एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 है, तो 6 के लिए कितने हो जाएंगे? 1 के लिए -2 है, तो 6 के लिए कितने हो जाएंगे? सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 × -2। ठीक है, इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल्स टू कितना आएगा? इज इक्वल्स टू आएगा 6 × -2। देखो एक के लिए अगर -2 मिल रहे हैं तो 6 के लिए कितने हो जाएंगे? 6 × -2, यानी कि -12 मार्क्स उसको इनकरेक्ट के लिए मिलेंगे। और अटेम्प्टेड सारे किए हैं उसने। ठीक है, सारे अटेम्प्ट किए हैं, तो सीधे सीधे हम उसका टोटल स्कोर निकालेंगे। टोटल स्कोर किस किस से निकलेगा? देखो, इनकरेक्ट और करेक्ट को जब हम जोड़ देंगे तो टोटल स्कोर मेरा निकल जाएगा। ठीक है, तो टोटल स्कोर ऑफ मोहन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? टोटल स्कोर ऑफ मोहन
ठीक है। टोटल स्कोर ऑफ मोहन कितना हो जाएगा, देखना ध्यान से कितना होगा। देखो करेक्ट कितने हैं, करेक्ट प्लस इनकरेक्ट हो जाएगा ना, जितने करेक्ट किए उसने प्लस जितने इनकरेक्ट आंसर किए। तो करेक्ट कितने हैं, करेक्ट है उसके 20 मार्क्स, तो 20 लिख दो यहाँ पे, ठीक हो गया। इनकरेक्ट कितने हैं, प्लस ऑफ -12 ये हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 20 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, 20 -12 आएगा, जो कि कितना आएगा, 8 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके जो मोहन का जो स्कोर था वो कितना था, 8 मार्क्स था, ठीक है। आगे वाला अगले पार्ट में बढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट पार्ट जो है तुम्हारा रेशमा वाला देखना। रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। रेशमा को 5 करेक्ट आंसर होते हैं और 5 इनकरेक्ट भी होते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछ रखा है उसका स्कोर क्या होगा। देखो एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मिल रहे हैं हमें, एक करेक्ट आंसर के लिए हमें मार्क्स मिल रहे हैं 5 मार्क्स, और एक इनकरेक्ट के लिए कितने हैं, -2 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर, मार्क्स अवॉर्डेड, वही लैंग्वेज होगी पीछे जो हमने लिखी थी, अवॉर्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं तुम्हें, 5 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक हो गया। 5 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 5 करेक्ट के लिए कितने हो जाएंगे। अब इसी के नीचे इसका ही सॉल्व कर लेता हूँ, करेक्ट वाला सब इसी के नीचे कर लूँगा। तो मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 5 करेक्ट आंसर, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर, कितने सही किए हैं रेशमा ने, 5 करेक्ट आंसर, तो 5 करेक्ट आंसर लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। तो 5 करेक्ट आंसर के लिए कितने मिलेंगे उसको, देखो एक के लिए अगर 5 मिल रहे हैं, 1 के लिए अगर 5 मिल रहे हैं, तो 5 के लिए कितने मिल जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो 5 × 5, तो कितना आ जाएगा, 25 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये 25 मार्क्स यहाँ से यहाँ तक आ गया तुम्हारा। अब इनकरेक्ट वाला देखो, मार्क्स कितने मिल रहे हैं इनकरेक्ट के लिए, इनकरेक्ट के लिए मिल रहे हैं आपको -2 मार्क्स। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, एक इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं देखना, एक इनकरेक्ट आंसर के लिए हैं तुम्हारे -2 मार्क्स, ठीक है। तो मार्क्स अवॉर्डेड दोबारा वही लिख लेना, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर, कितने इनकरेक्ट किए उसने, 5 इनकरेक्ट किए, 5 इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। 5 इनकरेक्ट आंसर के लिए उसको कितने मार्क्स मिलेंगे वो देखना। क्या करोगे, एक के लिए अगर -2 मिले हैं तो ज़्यादा के लिए निकालना है, 1 का दिया है ज़्यादा का निकालना है, मोर का निकालना है, तो हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, -2 को। तो 5 × -2, तो ये कितने आएंगे तुम्हारे, -10 मार्क्स, ठीक है। ये -10 मार्क्स आ गए। अब हम इसका टोटल स्कोर निकाल लेते हैं, टोटल स्कोर ऑफ रेशमा, टोटल स्कोर ऑफ रेशमा। क्या करोगे, करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों को ऐड कर देना। टोटल स्कोर ऑफ रेशमा कितना आएगा यहाँ से, इज इक्वल्स टू 25 प्लस ऑफ -10, जो कि कितना आएगा, 15 मार्क्स आ जाएंगे। तो उसका स्कोर कितना होगा, 15 मार्क्स, ठीक है। तीसरा पार्ट देख लो, यहीं पे लिख लेता हूँ क्वेश्चन अब, ठीक है। हीना गेट्स, अब हीना वाला जो है, हीना वाला है देखना, हीना गेट्स 2 करेक्ट आंसर, उसको 2 करेक्ट आंसर मिले हैं, ठीक है। बनाते जाओ, दिमाग में रखते जाओ क्वेश्चन को, 2 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, ठीक है, एंड 5 इनकरेक्ट आंसर मिलते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जितने आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस सी अटेम्प्ट, आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस सी अटेम्प्ट, ठीक है। अब देखो टोटल क्वेश्चन हमारे थे 10, टोटल क्वेश्चन कितने थे हमारे, 10 थे। रेशमा ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 2 करेक्ट और 5 इनकरेक्ट, यानी कि उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, सिर्फ 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मतलब बाकी के 3 उसने क्या किए, छोड़ दिए, ठीक है। तो वो छोड़े हुए के मार्क्स कितने हो जाएंगे, छोड़े हुए के मार्क्स तो 0 होंगे, मैंने बोला था ना कि अगर क्वेश्चन छूट जाते तो मार्क्स कितने हो जा रहे थे उसके, 0। तो इसको देखना क्या करेंगे इसमें, 7 क्वेश्चन सी अटेम्प्ट, व्हाट इज हर स्कोर है क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट इज हर स्कोर, सेम वही लैंग्वेज बनेगी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, सॉल्यूशन करेंगे इसका, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर, वही लैंग्वेज बिल्कुल सेम, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर, 1 करेक्ट आंसर के लिए कितने हो जाएंगे, 5 मार्क्स मिल रहे हैं ना उसको, तो 5 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है मार्क्स अवॉर्डेड फॉर, कितने सही किए हैं उसने, 2 सही किए हैं, तो 2 करेक्ट आंसर लिख लेना है आप, ठीक है। अगर 1 के लिए 5 मार्क्स मिल रहे हैं तो 2 के लिए कितने हो जाएंगे, वो 2 के लिए हो जाएंगे 2 × 5, यानी कि 10 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, मार्क्स अवॉर्डेड
फॉर वन इनकरेक्ट आंसर, गलत आंसर के लिए, एक गलत आंसर के लिए कितने नंबर मिल रहे हैं उसको देखना। इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू कितना है, -2। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर कितने क्वेश्चन उसने कितने क्वेश्चन उसने गलत किए हैं, 5 इनकरेक्ट हैं, तो 5 इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मिलेंगे उसको देखना। 5 इनकरेक्ट आंसर, तो 5 इनकरेक्ट आंसर के कितने हो जाएंगे नंबर, 5 इंटू -2 यानी कि माइनस कितने हो जाएंगे, -10 मार्क्स हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे, -10 हो जाएंगे। अच्छा अब देखो 7 क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट किए हैं, तो 7 क्वेश्चन अगर उसने अटैम्प्ट किए हैं तो उसमें से कितने कितने नहीं किए होंगे अटैम्प्ट नहीं किए वाले कितने होंगे, 10 में से 7 के कितना हो जाएगा, 3 ना, तो 3 क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट नहीं किए। मार्क्स फॉर 3 अटैम्प्टेड क्वेश्चन, 3 नॉन अटैम्प्टेड क्वेश्चन कितने मिलेंगे, 0 नंबर मिलेंगे, साफ बात है, ठीक है, कोई क्वेश्चन करोगे ही नहीं तो 0 नंबर मिलेंगे ना। 3 नॉन अटैम्प्टेड क्वेश्चन लिख लेता हूँ, हाँ, क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से टोटल स्कोर निकाल लो, सबको ऐड कर लो, इसको भी और इसको भी, तो टोटल स्कोर ऑफ हीना निकाल लो यहाँ से कितना हो जाएगा, टोटल स्कोर ऑफ हीना कितना हो जाएगा, 10 प्लस -10, देखो करेक्ट प्लस इनकरेक्ट प्लस नॉन अटेम्प्टेड 0, तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस -10 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उसके स्कोर कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये आपका 7th क्वेश्चन हो गया। अब 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो आसान है इसका, सेकंड पार्ट देखना, सेकंड पार्ट थोड़ा टेढ़ा है, हाँ, तो देखना। अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8। पहली बात ये बता देता हूँ मैं, प्रॉफिट को हम प्लस से डिनोट करेंगे और लॉस को हम नेगेटिव इंटीजर से डिनोट करेंगे। जैसे टेम्परेचर अगर हमारा बढ़ता है तो हम उसको प्लस से, और घटता है तो माइनस से करते हैं, वैसे प्रॉफिट को प्लस से और लॉस को माइनस से करेंगे। तो अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग, ठीक है, मतलब एक बैग पर मतलब 1 होता है, हाँ, तो पर मतलब 1, तो 1 बैग की कॉस्ट उसकी कितनी है, ₹8 का, सॉरी 1 बैग का प्रॉफिट उसका कितना है, ₹8, यानी कि एक बैग में वो ₹8 का प्रॉफिट कमाती है, ₹8 का प्रॉफिट कमाती है वाइट सीमेंट के, कौन से, वाइट सीमेंट के, वाइट सीमेंट, एंड लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑन ग्रे सीमेंट सोल्ड, और उतना उसको और जो एक बैग है उसका ग्रे सीमेंट का, उसको उस पर लॉस होता है, ठीक है, कितने रुपए का लॉस होता है, ₹5 का। सिंपल क्वेश्चन है कि अभी तक का क्या है, प्रॉफिट ₹8 का प्रॉफिट होता है उसको एक बैग में, किसके बैग में, वाइट सीमेंट के बैग में, और एक ग्रे सीमेंट के बैग में उसको लॉस होता है कितने रुपीज़ का, ₹5 का लॉस होता है। कंपनी सेल्स, अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट, कंपनी क्या करती है, 3000 बैग वाइट सीमेंट के बेचती है और 5000 बैग्स ग्रे सीमेंट के बेचती है, ठीक है, सेल करती है। आपको बताना है व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस, तो प्रॉफिट फायदा या उसका घाटा क्या हुआ वो बताना है, ठीक है। तो देखना क्या होगा क्वेश्चन, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें जो भी दे रखा है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑन वाइट सीमेंट, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेलिंग, प्रॉफिट ऑन सेलिंग 1 वाइट सीमेंट बैग, ठीक है, 1 वाइट सीमेंट बैग, या 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। 1 वाइट सीमेंट बैग कितना हो जाएगा, ₹8, ठीक है, ये प्लस में आएगा। प्रॉफिट ऑन, उसके बाद अगर एक बैग में उसको ₹8 का प्रॉफिट हो रहा है तो 3000 वाइट सीमेंट के बैग में कितने का होगा, यहीं पे कर लेते हैं। देखो प्रॉफिट अगर उसको 1 बैग में कितने का हो रहा है, ₹8 का, मैंने बोला ₹1, आपने बोला, मैंने बोला एक टॉफ़ी ₹2 की है, ठीक है, तो 5 टॉफ़ी कितने की हो जाएंगी, तो 5 × 2 करते हो ना, वैसे ही एक बैग में उसको ₹8 का प्रॉफिट हो रहा है तो 3000 बैग में कितने का प्रॉफिट होगा बोल रहा है। सो प्रॉफिट ऑन सेलिंग 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट, 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट कितना हो जाएगा, 3000 से 8 को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू 8 × 3000, ये कितना हो जाएगा, 24,000 आ जाएगा, 8 3 से 24 रहता है ना, तो 24,000 ये प्लस में आएगा क्योंकि प्रॉफिट है, ठीक हो गया, इतना आया समझ। अब देखो अगला क्या है, अब है लॉस की बात करते हैं। अब लॉस ऑन सेलिंग 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट कितने का लॉस हो रहा है, एक बैग पे उसको ₹5 का ना, तो 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट कितने का लॉस होगा, ₹5 का, माइनस में ले लेना क्योंकि लॉस हो रहा है तो माइनस में, तो -₹5 आएगा, ठीक है। ऐसे ही लॉस ऑन सेलिंग
कितना बैग्स, 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, यानी कि 5000 बैग हैं ग्रे सीमेंट के, उसको लॉस कितना होगा, 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। ठीक है, वही बात है कि 1 पे अगर आपको -5 का हो रहा है तो 5000 में कितने का होगा, 1 रुपये के एक टॉफ़ी 2 रुपये की है तो 5 टॉफ़ी कितने की हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे ना, 5 × 2 करेंगे। वैसे 1 अगर ग्रे सीमेंट -5 का है तो 5000 कितने का हो जाएगा, 5000 × -5000, हाँ 5000 × -5। ठीक है, कितना आएगा, देखो 3 0 है, 3 के 3 0 नीचे उतार दो, 5 5 जा 25, तो ये कितना आ जाएगा, -25,000 उसको घाटा हुआ है। ठीक है, लॉस हुआ है उसको ग्रे सीमेंट बैग्स में। अच्छा, अब निकाल लेते हैं। सो टोटल लॉस या टोटल प्रॉफिट जो भी हुआ, टोटल लॉस और टोटल प्रॉफिट, ठीक है, और प्रॉफिट अर्न्ड बाय कंपनी, तो कितना होगा, देखो अर्न्ड बाय कंपनी कितना हो जाएगा, देखो जितना प्रॉफिट हुआ प्लस उतना लॉस हुआ। ठीक है, तो प्लस कर दोगे दोनों को, प्रॉफिट प्लस लॉस, क्या कर दोगे, प्रॉफिट में क्या जोड़ दोगे, लॉस जोड़ दोगे। तो प्रॉफिट कितना हुआ उसको, 24,000 का उसको प्रॉफिट हुआ है, ₹24,000, प्लस लॉस कितने हुआ है, -25,000 का उसको लॉस हुआ है। ठीक है, तो मेरे को ओवरऑल क्या दिख रहा है, इसमें लॉस दिख रहा है। देखो कैसे, 24,000 को वैसा ही लिखो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 25,000 ये ऐसे लिखोगे। अच्छा, 24,000 माइनस 25 में से 24 माइनस कर दोगे, कितना आएगा, 25 - 24 हो जाएगा 1 और कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो 1000 आ जाएगा। लेकिन अब साइन देखो, 25,000 बड़ा होगा कि 24,000, 25,000 बड़ा होता है ना, तो 25,000 बड़ा होता है तो साइन किसका आएगा, माइनस का, यानी कि उसको क्या हुआ, सो कंपनी हैज़ लॉस ऑफ, तो ओवरऑल लॉस कितने का हुआ, लॉस ऑफ ₹1000, यानी कि ग्रे सीमेंट और वाइट सीमेंट को मिला के टोटल उनका जो लॉस हुआ वो कितने का हुआ, ₹1000 का लॉस हुआ। ठीक है, अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, बहुत कम बच्चों को आता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना ये वाले पार्ट को। ठीक है, देखो क्या है, हमें दे रखा था कि एक वाइट बैग की कॉस्ट, एक वाइट सीमेंट के बैग में हमें प्रॉफिट कितने का होता है, ₹8 का, और एक ग्रे सीमेंट के बैग में हमें प्रॉफिट कितने, लॉस कितने का होता है, ₹5 का। तो सबसे पहले तो वही लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में यूज़ वही होगा, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग। अब तुम्हें नंबर ही नहीं पता है कि वाइट सीमेंट बैग का नंबर क्या है। ठीक है, जो कंपनी सेल करेगी, इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ठीक है, तो कितने वाइट सीमेंट बैग्स होंगे कि ना ही कंपनी को प्रॉफिट हो ना ही कंपनी को क्या हो, लॉस हो। इफ नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400, अगर तुम्हारा ग्रे सीमेंट के बैग जो सोल्ड हुए वो 6400 हैं, तो वाइट सीमेंट के बैग कितने होंगे कि ना ही तुम्हें, ना ही कंपनी को प्रॉफिट हो ना ही कंपनी को क्या हो, लॉस हो। तो देखो मतलब जितने में उसने खरीदा था, जितने में बनाया, उतने में ही वो क्या कर दे, उसको बेच दे। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले वही लिखते हैं, प्रॉफिट ऑन कितना बैग, 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट। ठीक है, प्रॉफिट ऑन 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट। ठीक है, वाइट सीमेंट के बैग में उसको कितने का रुपए का प्रॉफिट हुआ था, ₹8 का प्रॉफिट हुआ था ना, तो ₹8 का प्रॉफिट हो गया उसको। अब देखो वाइट सीमेंट बैग कितने हैं वो तो पता ही नहीं है, वाइट सीमेंट बैग कितने हैं वो हमें पता ही नहीं है। तो कभी भी अगर ऐसा हो कि आपको पता ना हो कितने हैं, तो उसको मान लेते हैं, लेट। देखा होगा 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा, अभी सिंपल इक्वेशन के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे, ठीक, कि अगर हमें कुछ नहीं दिया होता है तो हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ठीक है, मान लिया मैंने कि सीमेंट बैग कितने हो गए, x हो गए, कितने हो गए, x हो गए। तो लेट द सीमेंट बैग्स, लेट द वाइट सीमेंट बैग्स बी x। ठीक है, लेट वाइट सीमेंट बैग बी x। ठीक है, अब देखो जब मेरे को पीछे एक बैग की कॉस्ट दे रखी थी, एक बैग में प्रॉफिट ₹8 का निकाल दिया था, ठीक है, और 3000 का निकालना था, तो मैं क्या कर देता था, नंबर ऑफ बैग से उस कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर रहा था। लेकिन अब नंबर ऑफ बैग कितने हो गए मेरे, x हो गए, तो मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी। ठीक है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा यहाँ पर से, सो प्रॉफिट ऑन कितने बैग हो गए, अब कितने बैग हो गए, देखो एक बैग में अगर मेरे को ₹8 का प्रॉफिट हो रहा है, तो अब मेरे बैग तो मेरे को पता नहीं है, तो कितने हैं बैग को मैंने क्या मान रखा है, x बैग्स मान है ना, मेरे को पता ही नहीं है बैग कितने, तो मैंने उसको x मान लिया। तो प्रॉफिट ऑन x बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। ठीक है, मेरे को पता ही नहीं है तो मैंने क्या मान लिया उसको, x बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। ठीक है, कितने हो जाएंगे वो,
कितना कितना प्रॉफिट कमाएगा, ₹8 इंटू एक्स, जो कि कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। ठीक है, तो 8 से x को मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया वो 8x। तो ये प्रॉफिट वाले का निकाल लिया हमने, यानी कि वाइट सीमेंट का। अब ऐसे ही ग्रे सीमेंट का निकाल लेंगे। ठीक है, तो लॉस ऑन 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, यानी कि एक बैग जो ग्रे सीमेंट का था उसमें कितने का लॉस हुआ उसको, वन कंपनी को 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट कितने का लॉस हुआ था, देख लेते हैं। 5 रुपीज़ का था आई थिंक सो। ठीक है, 5 रुपीज़ पर बैग लिखा है यहाँ पे, तो 5 रुपीज़ का उसको लॉस हुआ है। यानी कि अब किसका लेंगे, हम -5 रुपीज़ लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि लॉस हुआ तो माइनस में ले लेंगे। लेकिन हमें दे रखे हैं अभी बैग्स, ठीक है, लेकिन ग्रे सीमेंट के बैग्स हमें दे रखे हैं। तो लॉस ऑन कितने बैग्स, 1 बैग में अगर ₹5 का होगा तो 6400 में कितने का होगा, 1 का दिया है, ज़्यादा का निकालना है तो क्या कर दोगे, 6400 से 5 को मल्टीप्लाई। तो लॉस ऑन 6400 यानी कि 6400 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ₹5, 5 इंटू -5 इंटू, बल्कि -5 इंटू 6400। देखो 2 0 नीचे उतार दो। अब 64 इंटू 5 करना है बस आपको, तो 5 4 जा 20, 0 2 गया, 5 6 जा 30, 31 32, तो -32,000 लॉस आ गया। ठीक हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना है क्वेश्चन के हिसाब से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि ऐसे नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स ऐसे निकालो कि ना ही कंपनी को प्रॉफिट हो ना ही कंपनी को क्या हो, लॉस हो। तो दोनों का आंसर क्या है, 0, यानी कि प्रॉफिट प्लस लॉस करूं तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, 0। यही तो है इसका मतलब, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस, मतलब दोनों को मिला के कितना आ गया, 0। मतलब जितने में खरीदा था उतने में ही बेच दिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे ATQ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो क्या हो जाएगा फिर, तो कंपनी मस्ट सेल नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस ना, मस्ट सेल बैग्स इन नाइदर प्रॉफिट। बैग को तब सोल्ड करना चाहिए कंपनी जब उसको ना ही प्रॉफिट हो और ना ही क्या हो, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ना ही लॉस हो। तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, फिर देखो ऊपर ही यूज़ करेंगे P+S, यानी कि प्रॉफिट और लॉस को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा कितना आना चाहिए, 0। ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट भी मेरा जितना हो उतना ही मेरा क्या भी हो, लॉस भी हो। ठीक है, तो प्रॉफिट प्लस लॉस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 ले लूँगा। ठीक है, देखो कभी भी अगर ऐसा है कि नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस दिया गया हो तो मतलब प्रॉफिट और लॉस को जब तुम ऐड करोगी तो उसका आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखो प्रॉफिट कितना आ गया मेरा, प्रॉफिट कितना है मेरा, 8x है प्रॉफिट। ठीक है, और लॉस कितने का है, -32,000। तो सीधे सीधे यहाँ पे कितना लिख दूंगा मैं, -32,000, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 32,000 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करो, सिंपल इक्वेशन में है थोड़ा थोड़ा ये, ठीक है, बहुत पढ़ोगे वहाँ सिंपल इक्वेशन में। देखना, ये माइनस को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेजूंगा इस साइड, तो माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो 8x को वहीं पे रख रहे हो, 8x को लेफ्ट हैंड साइड में रखे रहो, और ये जो माइनस का है इसको इधर भेज दो, कितना हो जाएगा ये 32,000। ठीक हो गया। अच्छा एक चीज़ और ध्यान से देखना, 8x लिखा ना, देखो यहाँ पे क्या मतलब था, 8x का 8 मल्टीप्लाइड बाई एक्स ही तो था, 8 मल्टीप्लाइड बाई एक्स ही था। तो अगर यहाँ पे भी 8 मल्टीप्लाइड बाई एक्स ही लिखूंगा मैं इसको, देखो 8 इंटू एक्स है। अब ये 8 को भी मेरे को कहाँ भेजना पड़ेगा, नीचे भेजना पड़ेगा, यानी कि इस साइड भेजना पड़ेगा, तभी तो मेरी एक्स की वैल्यू निकलेगी। एक्स है क्या, वाइट सीमेंट के बैग्स। ठीक है, कितने वाइट सीमेंट के बैग्स हैं, तो नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स। ठीक है, तो एक्स निकालने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे एक्स के साथ 8 मल्टीप्लाई में था तो नीचे आके कितने में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 8 1 जा 8 करूँगा और 8 4 जा 32, कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो 1 2 3, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर से 4000, यानी कि कितने बैग्स होंगे, वाइट सीमेंट के कितने बैग्स होंगे, 4000 बैग्स होंगे। ठीक है, सो या हेंस लिख लो, हेंस 4000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट विल हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। यानी कि जब तुम्हारे पास 4000 बैग्स वाइट सीमेंट के होंगे और 6400 बैग्स ग्रे सीमेंट के होंगे, तो दोनों को जब तुम ऐड करोगे तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, उसका 0 होगा। प्रॉफिट प्लस लॉस 0 हो गया, यानी कि 4000 बैग्स जब तुम लोगे और 6400 बैग जब तुम लोगे तो तुम्हें ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस। सो वाइट सीमेंट विल हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। देखो कंप्लीट हो गया तुम्हारा।
ठीक है, कितना आसान था। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेना वीडियो को। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, वाइट सीमेंट के बैग पता नहीं थे तो हमने एक्स मान लिए थे उनको। ठीक हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो अब 9th क्वेश्चन क्या है। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तुम्हें क्या करना है, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर। तुम्हें ये जो ब्लैंक दिख रहा है ना, ये फिल इन द ब्लैंक वाला, ये वाला ब्लैंक, इसको तुम्हें कोई इंटीजर से फिल करना है ताकि तुम्हारे ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाए, सही हो जाए। अब स्टेटमेंट सही होने के लिए देखो क्या करोगे, -3 को मैं क्या बोल रहा है, -3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर क्या है 27। क्या बोला, -3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर क्या है 27। तो अब देखो कोई तो बोलेगा -3 × 9 करूँगा, -9 करूँगा, सीधे सीधे आ जाएगा। लेकिन तरीके से करने के लिए क्या करोगे, इसको देखना। अगर मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं दिया हो, मैंने यहाँ पे क्या माना था, मेरे को पता नहीं था ना क्या है, क्या नंबर है, तो मैंने क्या मान लिया था, उसको x मान लिया था। वैसे यहाँ पे भी मैं क्या मान लूँगा, इसको x मान लूँगा। ठीक है, अब देखो ये -3 × x है, क्या है, -3 × x। तो जैसे मैंने 8 × x को क्या लिखा था, 8x लिखा था ना, वैसे -3 × x को क्या लिखूंगा मैं, -3x लिख लूंगा। तो -3x लिख लूंगा मैं इसको, = 27। अब इसमें इसके बीच में कुछ ना हो, अगर वेरिएबल और कांस्टेंट, यानी कि इसको ये जो जितने भी ABCDEFGH होते हैं ना, मैथ्स में इनको वेरिएबल कहते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 इनको कहते हैं हम वेरिएबल। ठीक है, तो कभी भी अगर वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ देखे तो उनके बीच में कुछ ना हो, तो उनके बीच में कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का। तो अगर ये मल्टीप्लाई में, तो मेरे को इस साइड ले जाने में क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड। देखो माइनस साइन भी है तो ध्यान रखना। तो x = कितना आएगा, 27/-3। अब ये भी ध्यान रखना, कभी भी जो माइनस साइन होता है वो डिनोमिनेटर में नहीं रहता, तो उसको ऊपर ले आना। तो -27/3 बचेगा ये, तो काटो इसको अब, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो आंसर क्या आ गया, -9, यानी कि इसकी जगह पे क्या भर दोगे आप, -9 भर दोगे। ठीक है, तो x = कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, इसके बदले क्या वैल्यू पुट कर दो, x वैल्यू पुट कर दो। अब 5 × x कितना होता है, 5x हो जाता है। ठीक है, जैसे 8 × x 8x हुआ था, वैसे 5 × x 5x हो जाएगा, = -35। इनके बीच में कोई साइन ना हो, वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कोई साइन ना हो, तो उसको कौन सा साइन बोलते हैं, मल्टीप्लाई का साइन बोलते हैं। मल्टीप्लाई का साइन है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये नीचे जाएगा, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इस साइड LHS में कोई चीज़ है, अगर उसको मैं RHS में ला रहा हूँ, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, अगर यहाँ पे एडिशन में है तो वो सब्ट्रैक्शन में, या सब्ट्रैक्शन में है तो वो एडिशन में। ठीक है, तो साइन चेंज हो जाते हैं, मल्टीप्लाई का डिवाइड, माइनस का प्लस या प्लस का माइनस। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो ये कितना आया, 7 आया। देखो साइन देखना मत भूलना, साइन कितना है इसका, माइनस। तो x = -7, ये भी ध्यान रखना। ठीक हो गया, ये आ गया समझ। सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है। तो अब क्या करोगे, इसमें देखना, x से × -8 है ना, x × -8 कितना होगा, देखो जैसे जैसे -3 × x -3x होता है, वैसे x × -8 भी कितना होता है, -8x ही होता है। इसको आगे ले जाऊंगा, बात एक ही। हाँ, जैसे मैं बोलता हूँ ना 2 × 3 को बोलूँ या 3 × 2 बोलूँ, बात तो एक ही है। वैसे x × -8 बोलूँ या -8 × x बोलूँ, बात एक ही है। तो ये कितना हो जाएगा, -8x = -56। ठीक है, अब इसके बीच में कोई साइन नहीं है, तो किसका साइन आता है, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। तो इसको अब कहाँ भेज दोगे, नीचे भेज दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा। देखो दो माइनस के साइन है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। ठीक है, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो माइनस माइनस कट। तो 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7, यानी कि यहाँ पे आप कितनी वैल्यू भरोगे, 7 भरोगे। ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन ये भी है। तो ये कितना हो जाएगा, ये x होना चाहिए। ठीक है, इसको भी x मान लूंगा। तो x × -12 कितना होगा, -12x हो जाएगा। जैसे x × -8 -8x हुआ, वैसे x × -12 -12x हो जाएगा। -12x = 132 लिखोगे यहाँ पे। ठीक हो गया। अब क्या करोगे, ये -12 और x के बीच में कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई का इधर है तो इधर भेजोगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो x = 132/-12। मैंने बोला था डिनोमिनेटर में माइनस का साइन नहीं रहता है, तो इसको न्यूमिनेटर में ले जा लेना। तो ऊपर ले जाओगे क्या होगा, -132/12 बचेगा। अब देखो काट दो इसको, 12 से काट लो। ठीक है, आसान बैठेगा। 12 1 जा 12 हो गया। ठीक है, 12 1 जा 12, कितना बचा, 13 और 12 में कितने का गैप है, 13 और 12 में 1 का गैप है, तो यहाँ पे 1 लिख दो। अब क्या बचा, ये 1 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया। तो दोबारा से 12 1 जा 12। तो x का आंसर कितना आएगा, x की वैल्यू आएगी -11, या सीधे सीधे डिवाइड कर देना इसको। ठीक है, आपकी जो मर्जी है, लेकिन काटना ज़्यादा बेटर रहता है। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो इसको 2 से काट लेना। 2 6 जा 12,
2 6 12, कितना बचा 1, 2 6 12 है, ठीक है। फिर 6 1 6, 6 1 6, देखो कितना आया आंसर 11 ही आया ना, बाकी माइनस का साइन था तो -11 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये मैंने आज आपके सारे जितने थे सारे पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं, पूरी एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी है। ये पूरी जो वीडियो थी आपकी ये किस पे बेस्ड थी, ये किस पे बेस्ड थी, पूरी वर्ड प्रॉब्लम्स पे बेस्ड थी। तो आपके जितनी वर्ड प्रॉब्लम्स थी मैंने सब आपको करा दी हैं, ठीक है। अब ध्यान से इस एक्सरसाइज की दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, खास करके 5th क्वेश्चन और ये सीमेंट वाला जो बी पार्ट है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आपको हर वीडियो, अगली वीडियो में मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, डिवीज़न जो आने वाला है हमारा, ठीक है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उसके बाद। तो अगली वीडियो के लिए के नोटिफिकेशंस मिले आपको, इसलिए बेल आइकन दबा देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।